कलयुग सनातन धर्म में एक विशाल समयावधि है जो भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्यकाल से संबंधित है। यह वस्तुतः सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग इन 4 धार्मिक युगों में से किसी भी एक युग को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। चारों युगों के चक्र को चतुर्युग कहते हैं। संदर्भ के अनुसार यह एक मौसम, पीढ़ियों, राजाओं के काल, कल्प यानी ब्रह्मा के दिवस, निर्माण की अवस्थाओं या 1000 वर्ष की अवधि का उल्लेख कर सकता है। मुख्य लौकिक युग सत्य यानी उकृत, त्रेता, द्वापर और कली नाम से 4 भागों में विभक्त है। इस युग के आधार पर ही मनवंतर और कल्प की गणना की जाती है। इस गणना के अनुसार सत्य आदि 4 युग संध्या युगारंभ के पहले का काल और संध्यांश युगांत के बाद का काल के साथ 12,000 वर्ष परिमित होते हैं। 4 युगों का मान 4000 जोड़ 3000 जोड़ 2000 जोड़ 1000 जिसका योग 10,000 वर्ष है। संध्या का 400 जोड़ 300 जोड़ 200 जोड़ 100 है जिसका योग 1000 वर्ष है और संध्यांश का भी 1000 वर्ष है। युगों का यह परिमाण दिव्य वर्ष में है। दिव्य वर्ष का मतलब 360 मनुष्य वर्ष है, अतः 12,000 गुना 360 जिसका योग 43,20,000 वर्ष चतुर्युग का मानुष परिमाण है। तदनुसार सत्ययुग 17,28,000, त्रेता 12,96,000, द्वापर 8,64,000, कली 4,32,000 वर्ष है। ईदश 1000 चतुर्युग है। चतुर्युग को युग भी कहा जाता है। एक कल्प यानी ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। 71 दिव्य युगों से एक मनवंतर होता है। यह वस्तुतः महायुग है। अन्य अवांतर युग भी है। प्रत्येक संख्या में 360 को गुना करना होता है, क्योंकि कलयुग जो कि 1200 दिव्य वर्ष अवधि का था, वो मानव वर्षों के रूप में 4,32,000 वर्ष का बना होता है। चारों युगों की अवधि इस प्रकार है। सत्य 17,28,000 वर्ष है, त्रेता 12,96,000 वर्ष है, द्वापर 8,64,000 वर्ष है, कलयुग 4,32,000 वर्ष है। चारों युगों का जोड़ 43,20,000 वर्ष यानी एक चतुर्युग है। यह कहा गया है कि कलयुग के बाद सत्ययुग आएगा, ये व्यवहारिक नहीं है। कलयुग की आखिरी रात्रि सोएंगे, सुबह उठेंगे तो सब कुछ सही होगा, हर व्यक्ति सतोगुणी होगा। यह संभव तभी होगा जब कल की अवतार के बाद भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। पतन जिस प्रकार धीरे धीरे होता है उसी प्रकार उत्थान होगा। अधोगामी कलयुग के बीतने पर ऊर्ध्वगामी कलयुग की शुरुआत होगी, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सत्ययुग आएगा। इंसान केवल अपनी बुद्धि लगाकर वेद धर्मशास्त्र का अर्थ निकाल सकता है, उसके बिल्कुल सत्य भाव को व्यक्त नहीं कर सकता है। अतः मानव बुद्धि से गलती की बहुत संभावना होती है। यहाँ मैं यह बताना चाहूंगी कि कलयुग का महायुग आज से 8,911 साल पहले शुरू हो गया था। तब महाभारत काल था और त्रिदेव युग के अंदर कलयुग 911 ईस्वी सन से शुरू हो गया। यदि कलयुग आदि शंकराचार्य की मृत्यु के तुरंत बाद शुरू माना जाए तो 2031 में कलयुग समाप्त हो जाएगा। युग गणना स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी के अनुसार सूर्य अपने महाकेंद्र ब्रह्मा के चक्कर लगाता है। इसके एक चक्कर में पृथ्वी के 24,000 वर्ष लगते हैं। इसमें 12,000 वर्षों यानी 4 युग की अवधि का एक आरोही अर्धचक्र तथा 12,000 यानी 4 युग की अवधि वर्षों का एक अवरोही अर्धचक्र होता है। अवरोही अर्धचक्र में 12,000 वर्षों में सूर्य अपने महाकेंद्र से सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचता है। तब धर्म का ह्रास होते होते वह इतनी निकृष्ट अवस्था में पहुंच जाता है। इस काल में मनुष्य स्थूल जगत से परे कुछ भी समझ नहीं पाता था, युद्ध तलवारों से लड़े जा रहे थे। उसी प्रकार आरोही अर्धचक्र में सूर्य जब महकेंद्र के सबसे निकट स्थान की ओर बढ़ना शुरू करता है तब धर्म भी उन्नत होना शुरू हो जाता है। यह विकास 12,000 वर्षों में धीरे धीरे पूर्ण होता है। इन दोनों आरोही या अवरोही चक्रों में प्रत्येक को एक दैव युग कहते हैं। धर्म और मानसिक सच्चरित्रता की उन्नति धीरे धीरे होती है और 12,000 वर्षों की अवधि में यह 4 अवस्थाओं में विभाजित होती है।
कली युग 1200 वर्ष यानी जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ के 20% हिस्से में भ्रमण करता है। धर्म अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है। मनुष्य की बुद्धि नित्य परिवर्तनशील बाह्य जगत से अधिक कुछ भी समझने में असमर्थ होती है। द्वापर युग 2400 वर्ष यानी जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ के 40% हिस्से में भ्रमण करता है। इस काल में धर्म अपनी द्वितीय अवस्था में पहुंच जाता है। मनुष्य की बुद्धि बाह्य जगत का सृजन करने वाले सूक्ष्म तत्वों और उनके गुणों को समझने लगती है। त्रेता युग 3600 वर्ष जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ के 60% हिस्से में भ्रमण करता है। धर्म तृतीय अवस्था में पहुंच जाता है। मनुष्य की बुद्धि समस्त विद्युत शक्तियों के मूल स्रोत अर्थात ईश्वरीय चुंबकीय शक्ति को समझने में समर्थ हो जाती है। सत्ययुग 4800 वर्ष जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ के 100% हिस्से में भ्रमण करता है। धर्म चौथी अवस्था में पहुंचकर पूर्ण विकसित हो जाता है। बुद्धि सब कुछ समझने के योग्य हो जाती है। सृष्टि से परे परब्रह्म का भी पूर्ण ज्ञान हो सकता है। सत्ययुग में हुए महान ऋषि मनु ने अपनी मनु संहिता में स्पष्ट वर्णन किया है। चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणि कृत युगम तस्य तावत् क्षति संध्यां संधाश्च तथाविध इत्रेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यानशेषु च त्रिषु एकपायिन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च यदेतत् परिसंख्यात्मादावेव चतुर्युगम् एतद् द्वादशसहस्र देवानां युगमुच्यते देविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया ब्रह्मेकमहर्ज्ञेयं तावती रात्रिरेव च। कृतयुग या सत्ययुग 4000 वर्षों का होता है। उसके उदय की संधि के उतने ही 100 वर्ष और अस्त की संधि के भी उतने ही 100 वर्ष होते हैं। इसके आगे के युग और युग संधि प्रत्येक क्रमशः 1000 और 100 वर्षों के हिसाब से घट जाती हैं। चारों युगों यानी चतुर्युग की अवधि का जोड़ एक दैव युग 12000 वर्ष कहते हैं। 1000 दैव युगों से ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतने ही दैव युगों से ब्रह्मा की एक रात। ब्रह्मा वह महाकेंद्र है जिसके चक्कर सूर्य 24000 वर्षों में लगाता है। ईसा पूर्व में जब शारदीय विषुव मेष राशि के प्रथम बिंदु पर था, तब सूर्य का अपने परिक्रमा मार्ग में महकेंद्र के निकटतम बिंदु से दूरस्थ बिंदु की ओर प्रस्थान शुरू हो गया और उसी के साथ मानव की बुद्धि क्षीण होने लगी। 4800 वर्ष सत्ययुग के अंत तक आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की शक्ति को खो दिया। 3600 वर्ष त्रेतायुग चुंबकीय ज्ञान को समझने की शक्ति का ह्रास। 2400 वर्ष द्वापर विद्युत शक्तियों को समझने की शक्तियों का ह्रास। अगले 1200 वर्ष कलियुग पूर्ण होने पर ईस्वी सन 499 में सूर्य अपने महकेंद्र से दूरस्थ बिंदु पर आ गया था। भौतिक जगत से परे कुछ भी समझ पाने की क्षमता मनुष्य में नहीं रही थी। इस प्रकार 499 ईस्वी पूरे युग चक्र का सबसे अंधकार में काल था। इसके पश्चात सूर्य अपने महकेंद्र के निकटतम बिंदु की ओर बढ़ने लगा और मानव की बुद्धि धीरे धीरे विकसित होने लगी। इस ऊर्ध्वगामी कलियुग के 1100 वर्षों यानी ईस्वी सन 1599 तक मानव बुद्धि जड़ होने के कारण सूक्ष्म शक्तियों का ज्ञान नहीं था। इस काल के बाद आरोही द्वापर युग से पहले कलियुग के संधिकाल के 100 वर्षों में विद्युत शक्तियों सूक्ष्म तत्वों का पुनः ज्ञान होना शुरू हो गया। ईस्वी सन 1600 में गिलबर्ट ने चुंबकीय शक्तियों को समझ लिया। 1601 में केपलर ने खगोल विज्ञान के नियमों को, गैलीलियो ने टेलीस्कोप को बनाया। 1621 में वेबर ने माइक्रोस्कोप को बनाया। 1670 में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम खोज लिया। 1700 में सेवरी ने स्टीम इंजन से पानी खींचने को बताया। 1720 में स्टीफन ग्रे ने मानव शरीर पर विद्युत शक्ति के परिणाम को पूर्ण बताया। विज्ञान की पुनः प्रगति के साथ विश्व भर में रेलवे और टेलीग्राफिक तारों का जाल बिछ गया। 1899 में द्वापर युग की संधि के 200 वर्ष पूर्ण होकर 2000 वर्ष अवधि के वास्तविक द्वापर युग की शुरुआत हुई, जिसमें विद्युत शक्तियों और उनके गुणधर्म का पूर्ण ज्ञान मानव प्राप्त करेगा। वर्तमान पंचांगों में कलियुग 4,32,000 वर्षों का क्यों दर्शाया गया है?
ऐसा होने का कारण है मनुस्मृति में दिए सूत्र में कलयुग की अवधि पृथ्वी के 1200 वर्षों को 1200 दैववर्ष मान लेना। एक दैव दिन पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर होता है। इस प्रकार 1200 दैव वर्ष 1200 गुना 30 गुना 12 जिसका योग 4,32,000 दैव दिवस 4,32,000 सौर वर्ष होगा। पौराणिक कथा के अनुसार यह गलती राजा परीक्षित के दरबारी पंडितों के गलत गणना के आधार पर हुई है। राजा युधिष्ठिर ने जब कलियुग के आगमन से पूर्व हिमालय में जाने का निश्चय किया तो उनके साथ उनके दरबार के सभी ज्ञानीजन भी कलियुग को देखने की अनिच्छा से हिमालय चले गए। महाराजा परीक्षित के दरबार में कोई ऐसा ज्ञानीजन न बचा जो युग युगांतर की कालगणना का ज्ञान रखता हो। अतः उस समय चल रहे द्वापर युग के 24 वर्ष में एक की संख्या जोड़कर कलियुग के प्रथम वर्ष के स्थान पर 2401 लिखा गया। क्योंकि कलियुग के शुरू होने पर बुद्धि अपने निम्नतर स्तर पर चली गई और यह गलती किसी के ज्ञान में न आई। इस प्रकार 1200 वर्ष अवरोही कलियुग के बीतने पर सन 499 ईस्वी में कलियुग के चरम बिंदु आया और 1200 वर्ष अवधि का ऊर्ध्वगामी कलियुग शुरू हो गया, जो ईस्वी सन 1699 में समाप्त हुआ। द्वापर के संधिकाल 200 वर्ष की शुरुआत हुई जो 1899 में समाप्त हुआ। तब से आज सन 2021 तक 122 वर्ष बीत चुके हैं, यानी द्वापर का 322वां वर्ष चल रहा है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि कलियुग की समाप्ति पर सीधा सत्ययुग नहीं आता, पहले द्वापर फिर त्रेता फिर सत्ययुग आता है। सुधार धीरे धीरे होता है, रातों रात नहीं। ऐसा संभव नहीं है कि कलियुग के आखिरी दिन सोए सुबह उठे तो सब कुछ सत्ययुग में अच्छा होगा। कहा जाता है दौरान 1018 में कलियुग के 5120वां वर्ष चल रहा है। अब इसमें से द्वापर के 2400 वर्ष घटाने पर, क्योंकि द्वापर के 2400 वर्ष पूर्ण होने पर एक जोड़कर ही कलियुग की गिनती शुरू की गई थी, तब 2720 वर्ष शेष रहते हैं, जिसमें आरोही कलियुग के 1200 और अवरोही कलियुग के 1200 वर्ष घटाने पर 320 वर्ष शेष रहते हैं, जो वर्तमान में द्वापर के 320वें वर्ष को प्रदर्शित करते हैं। विद्वानों ने कलियुगारंभ के विषय में विशिष्ट विचार किया है। कुछ के विचार से महाभारत युद्ध से इसका आरंभ होता है, कुछ के अनुसार कृष्ण के निधन से तथा एकाद के मत से द्रौपदी की मृत्यु तिथि से कली का आरंभ माना जा सकता है। महाभारत युद्ध का कोई सर्वसम्मत काल निश्चित नहीं है, अतः इस विषय में अंतिम निर्णय कर सकना अभी संभव नहीं है। आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, ताकि हम आपके सामने इसी प्रकार के और तथ्य लाते रहे और सनातन संस्कृति विश्व में प्रचलित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं